ये देखिए हमारी गर्मा गर्म बड़ी चटखारेदार और मज़ेदार सी कढ़ी तैयार हो गई है। यानी आज मैंने बनाई है कढ़ी पकोड़ा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके के साथ, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और झटपट से कढ़ी तैयार हो जाएगी। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बनाऊंगी कढ़ी पकोड़ा बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में और बहुत ही मज़ेदार। इसके लिए मैंने ली है 1 किलो दही और दही को मैंने एक बाउल के अंदर डाल के अच्छे से मैश कर लिया है। और ये है मेरे पास 1 पाव बेसन। और बेसन को अब मैं थोड़ा थोड़ा छलनी के अंदर डाल के सारा बेसन छान लूँगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको गुठलियाँ नज़र आ रही हैं। और मौसम भी कुछ इस तरह का है कि ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, और वैसे भी हर चीज़ छान के यूज़ करनी चाहिए। अब देखिए सारा जो बेसन है वो मैंने अच्छे से छान लिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस, यानी कि मसाले वगैरह। तो पिसे हुए मसालों में मैं ऐड करी हूँ पिसी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच खाने वाले भर के ऐड कर दूँगी, क्योंकि कढ़ी के अंदर मसाले थोड़े से ज़्यादा मकदार में जाएंगे। और ये है हल्दी, हल्दी भी मैं 1 खाने का चम्मच डालूँगी, क्योंकि इसके कलर के लिए हमें हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा आम मतलब खाने से हट ज़्यादा डालना पड़ता है, मतलब हल्दी को। और ये है सूखा धनिया, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लिया है, ये भी खाने का चम्मच भर के। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, कि ताकि इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का लम्स नहीं रहने चाहिए। अब देखिए ये जो दही और बेसन का घोल है वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। मैंने हर तरफ से इसके सारे लम्स ख़त्म कर लिए हैं। अब मैं इसको रख देती हूँ एक साइड पे। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, फ्लेम ऑन कर दिया है, और इसके अंदर मैं थोड़ा ज़्यादा मकदार में डालूँगी ऑयल, क्योंकि कढ़ी बनेगी तो आपको पता ही है कि इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है मेथी दाना। अगर आपके पास राई दाना है तो वो भी आप 1 चाय का चम्मच डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हल्का सा भूनेंगे। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक और लहसुन पिसा हुआ 2 खाने के चम्मच। क्योंकि ये बेसन से बनेगी, दही से बनेगी, और इसके अंदर अदरक और लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है। और अब मैं इसको हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी। तरीका बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और ये जो कढ़ी होती है मुझे लगता है कि ये सभी को बहुत पसंद होती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सभी शौक़ से खाते हैं। अब ये देखिए अदरक और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई किया, तो उसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज लेके इसको बारीक मैंने काट लिया। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। इनका कलर मतलब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। जिस तरह ये गोल्डन गोल्डन सा कलर हो गया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, ताकि ये मज़ीद और ना जले और इसका कलर ज़्यादा डार्क ना होने पाए। अब पानी डाल के थोड़ा सा मैं इसको और दोबारा भून लूँगी, ताकि ये ना इसके अंदर से पानी ख़त्म हो जाए। और जो मैंने दही का और बेसन का घोल तैयार किया था वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अभी याद है कि मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया, और ना ही मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। नमक का इस्तेमाल मैं बिल्कुल एंड में करूँगी, जब कढ़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब ये देखिए इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं इसी तरह इसको भूनूंगी, ताकि ये जो बेसन है ना वो थोड़ा थोड़ा सा फ्राई होना स्टार्ट हो जाए। अब 3 से 4 मिनट हो चुके, तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी। पानी अब हमने इसके अंदर खुला ऐड करना है, क्योंकि हमने बेसन को पकाना है। पानी कम रहेगा और ज़्यादा देर अगर कढ़ी पकेगी नहीं, तो फिर इसका जो इसके अंदर से ना कच्चेपन की, बेसन के कच्चेपन की स्मेल आएगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। अब इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और अब मैं दूसरी तरफ बनाती हूँ पकोड़े। पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं, इसका मेज़ा बनाते हैं। मेरे पास है हाफ़ के जी बेसन, इसको भी मैंने छान के रखा हुआ था। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने डाला है नमक मैंने डाला 1 खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक या जितनी आपके पास बेसन है उस हिसाब से। अब नमक के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्चें, ये भी 1 खाने का चम्मच मैंने भर के डाल दी हैं। हल्दी डाली है आधा खाने का चम्मच। और हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी, ये है मेरे पास साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, ये है मेरे पास अजवाइन, और साथ ही है मेरे पास सूखा साबुत धनिया। ठीक है, इसके बाद अनारदाना भी मैंने डाला था, जो मैंने आपको नहीं दिखाया। और इसके बाद मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी। प्याज आप चाहे चॉप कर लें, चाहे आप इस तरह स्लाइस की सूरत में। तो ये भी 1 मीडियम साइज़ का प्याज था, ये डाल दिया। और हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरे धनिए की अगर मकदार आप थोड़ी सी और बढ़ा देंगे ना, तो इससे जो पकोड़े तैयार होंगे ना वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और इसके बाद चाट मसाला
मसाला ऐड किया है मैंने 1 चाय का चम्मच भर के, और अब सारे मसालों को कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छी सी मिक्सिंग पहले कर लेनी है। अभी पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं और पालक भी डाल सकते हैं। इससे जो पकोड़े बनेंगे वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब थोड़ा-थोड़ा सा पानी करके इसका अच्छा सा बैटर बना लेना है। बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना। ये देखिए, ये इतनी थिकनेस नज़र आ रही है ना। अब जब मैं इसको आधा घंटा या घंटे के लिए रखूँगी तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अब रख देते हैं इसको साइड पे थोड़ा सेट होने के लिए। तो इतनी देर में ये देखें जो कड़ी है वो पकने स्टार्ट हो गई है, यानी इसमें मतलब पकना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसकी फ्लेम को रख देती हूँ लो पे, और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए मैंने बड़े आराम से इसको पकने के लिए रख दिया था। 1.5 से 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैं इसको दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर देती हूँ और दूसरी साइड पे मैं पकोड़े बनाने के लिए रख देती हूँ, ताकि साथ साथ पकोड़े भी बनते जाएँ और हमारा काम ज़रा जल्दी से निपट जाए। अब ये देखें, ऑयल मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था, और हाथों से आप छोटे-छोटे से पकोड़े, जितने छोटे पकोड़े बनाएँगे ना उतने ही ज़्यादा अच्छे भी लगेंगे और मज़े के भी लगेंगे। और ये देखिए, मैं सारे पकोड़े बनाकर ये आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पूरा एक पैन है वो फुल भर चुका है, और इस तरह करके ये गोल्डन हो चुके हैं। और इसी तरह सारे पकोड़े मैं बना के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, पकोड़े सारे जो थे ना ये हो चुके हैं रेडी। ये देखिए क्या ही ज़बरदस्त फूले-फूले से सॉफ्ट-सॉफ्ट से पकोड़े बने हैं। ये सारे डाल दिए हैं मैंने पकती हुई कढ़ी के अंदर। अभी मैंने फ्लेम इसका ऑफ़ नहीं किया, बल्कि इसको लो पे रखा हुआ है। जो दम वाली आग होती है ना उस पे रखा हुआ है। अब उसी ऑयल के अंदर अब बनाएंगे तड़का। तड़का, कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जिन पे तड़का ना लगे तो बिल्कुल अधूरी सी होती हैं, जिनमें एक कढ़ी भी शामिल है। तो उसके अंदर मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया, तो इसको बारीक बारीक काट लिया था। गरम तेल के अंदर उस प्याज को करना है गोल्डन। ये देखिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, बड़ी ही मज़े की कढ़ी बनेगी। इस तरह जैसे कि मैंने बनाई है वैसे बनाएंगे तो। और जैसे ही प्याज़ों का कलर गोल्डन हुआ तो उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ज़ीरा। ज़ीरा मैंने थोड़ी देर के बाद इस वजह से किया है कि अगर प्याज के साथ ही ऐड कर देती ना तो इसने जल्दी हो जाना था ब्राउन, और फिर प्याज़ों का कलर अभी हल्का ही रहना था। और इस तरह कर कर के मीडियम फ्लेम पे मैं ये सारा काम कर रही हूँ। अब कलर बड़ा ज़बरदस्त सा हो चुका है प्याज का, और अब मैंने इसके अंदर गोल साबुत मिर्चें डाल दी हैं, और इसके साथ ही मैंने फ्लेम को बंद करके इसके अंदर डाले हैं। ये देखें, फ्लेम बंद कर दिया। कड़ी पत्ते आपको पता ही है कि बड़ी जल्दी ये उछलने लगते हैं, तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। और साथ ही अब इसको मज़ीद खूबसूरत रंग देने के लिए इसके अंदर सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल करना है, वो भी फ्लेम बंद करके। अगर चूल्हा जलता रहेगा तो मिर्चें जल जाएंगी और आपको तो छीन के आएंगी ही आएंगी, और मसाला भी सारा जल जाएगा। अब पकती हुई कड़ी के ऊपर ये लगा दिया है हमने तड़का। तो क्या ही ज़बरदस्त इसकी आवाज़ है, और क्या ही मज़ेदार सा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनी है ये कड़ी। और इसको एक दफ़ा फिर पैन में डाल देते हैं कि बाकी जो चीज़ें थोड़ी बहुत उसके साथ चिपकी हुई वो भी उतर जाएंगी। तो आप साथ इसके बॉयल राइस बना लें या आप इसको रोटी के साथ खा लें। अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो बहुत ही झटपट, और बहुत ही झटपट तो यार मैं नहीं कह सकती, कम से कम आपको 2 से 3 घंटे तो इसको लाजमी देने हैं, वरना जितनी जल्दी आप बनाएंगे ना तो मैं कहती हूँ कि ये कड़ी जितनी पुरानी होती जाती है या पालक गोश्त पुराना होता जाता है, ये उतने ही मज़े की लगती हैं। तो ये देखिए जी, हमारी पंजाबी स्टाइल कड़ी पकोड़ा हो गया है तैयार। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।